तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS IPS स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बैचलर ऑफ आर्ट BA पार्ट 3 का जो 6 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये BA पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के वैसे विद्यार्थी जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पेपर 8 का। चलिए समय को ना गंवाते हुए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा VVI प्रश्न है, पंचायत में सरपंच की भूमिका की विवेचना करें। पंचायत में सरपंच की भूमिका की विवेचना करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग विवेचना पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सरपंच तथा उप जो सरपंच होते हैं, सरपंच ही जो है ग्राम कचहरी का अध्यक्ष होता है। जो सरपंच होता है वही क्या होता है, ग्राम कचहरी का अध्यक्ष होता है। वही मुकदमे को ग्राम कचहरी में दर्ज कराता है। मेरे प्यारे छात्रों, जो सरपंच होता है वही ग्राम कचहरी का जो है अध्यक्ष होता है तथा वही जो है मुकदमे को ग्राम कचहरी में दर्ज कराता है और दोनों पक्षों में गवाहों को जो है कचहरी में बुलवाता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ही जो है सरपंच का सारा कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए उप सरपंच का निर्वाचन ग्राम कचहरी के 5 लोगों ही करते हैं। अतः सरपंच और उप सरपंच का जो ग्राम कचहरी ग्राम न्यायपालिका में महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, अब देखिए उप सरपंच और पंचों की पदोन्नति जो होती है वो कैसे किस प्रकार से होती है इसको हम लोगों को जानना है। देखिए राज्य सरकार जो होता है क्षेत्रीय ग्राम पंचायत सलाहकार समिति की सिफारिश पर वह विचार करता है। अयोग्यता और उत्तरदायित्व में विफल रहने पर सरपंच तथा पंचों को हटा भी सकता है। ठीक है, राज्य सरकार अगर उस पंच को हटा भी सकता है, लेकिन पदव्युत करने से पहले सफाई देने के लिए मौका भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो सरकार हमारे होते हैं, गवर्नमेंट जो होते हैं, पंचों को कुल संख्या के कम से कम 2/3 जो होते हैं 2/3 बहुमत से पंच या सरपंच के विरुद्ध पारित अविश्वास के प्रस्ताव के आधार पर उन्हें पद से हटा सकती है। इसके बाद भी एक नियम है जिसे सरपंच या उपसरपंच या पंच मुखिया को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग कर सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से उनकी जो पद त्याग की स्वीकृति है क्या कार्यपालिका जो समिति है, यानी कि जो कार्यपालिका समिति है उनको वही जो है उसको देती है। उपयुक्त ढंग से पद त्याग करने के बाद सरपंच और पंच जो अपने पद त्याग की तिथि से 5 साल की अवधि के अंतर्गत मुखिया, उप मुखिया या कार्यपालिका समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य नहीं रह जाते। ठीक है प्यारे छात्रों, समझ में आया आप लोगों को। अंततः देखिए अब क्या होता है, उपयुक्त पदों को पुनः उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। यदि किसी पंच सरपंच, अब ध्यान से समझिए क्या है, यदि कोई पंच या सरपंच जो है उप सरपंच का व्यक्तिगत रूप से उनका हित जुड़ा हुआ है तो वे ग्राम कचहरी ग्राम न्यायपालिका की ऐसी किसी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ग्राम कचहरी जो ग्राम न्यायपालिका के कार्य का तथा अधिकार, ग्राम कचहरी ग्राम न्यायपालिका को जो है फौजदारी और दीवानी दोनों तरह के मुकदमे देखने का अधिकार प्राप्त है। इसी बात से जो है इसके निम्न अधिकार एवं कार्य है। अब देखिए क्या क्या अधिकार और कार्य है इसको हम लोग जानते हैं। पहला है फौजदारी मामले। फौजदारी मामले के भीतर उन्हें जो है भारतीय पिनल कोड के कुछ विशेष प्रकार की धाराओं के अधीन एक तृतीय श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उसके अधिकार सीमा तक ही उसे मुकदमा देखने का अधिकार होता है। ओके छात्रों, इसके बाद फौजदारी मुकदमों में जो प्रथम और द्वितीय वर्ग की ग्राम कचहरी की जो न्यायपालिका होती है अधिक से अधिक 500 रुपये का जुर्माना और 1 मास की साधारणतः जो है कैद की सजा देने का अधिकार प्राप्त है। तृतीय श्रेणी की जो ग्राम कचहरी की अधिक से अधिक 50 रुपये और 7 दिनों की साधारण जो कैद की सजा देने का जो है अधिकार प्राप्त है। इससे अधिक जुर्माना तथा कैद की सजा देने का इसके कार्य तथा अधिकार के बाहर की बात हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है दूसरे दीवाने मामले जो आते हैं। दीवानी मामले में क्षेत्र में कचहरी में 100 रुपये से लेकर 500 रुपये की तक की लागत के सभी मुकदमे की सुनवाई होती है। ठीक है, प्रथम श्रेणी की जो ग्राम कचहरी ग्राम न्यायपालिका होता है 500 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक ही मुकदमे। द्वितीय श्रेणी के जो ग्राम कचहरी न्यायपालिका होता है 200 रुपये तक के मुकदमे और तृतीय श्रेणी ग्राम कचहरी के जो न्यायपालिका होता है वो 100 रुपये तक ही जो लागत है उसका नालिश को सुनने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो विद्यार्थियों
अगर जो है ग्राम ग्राम जो है अगर कचहरी ग्राम न्यायपालिका किसी भी कारण से अपने निर्णय स्वयं लागू नहीं कर सकती है, यानी जो अपना नियम है अगर स्वयं लागू नहीं कर सकती है तो उसे अपने क्षेत्र में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के कैद को दे सकती है। ठीक है, मुंसिफ मजिस्ट्रेट को तो ऐसा मुकदमा मिल जाने का वह कि इसका निर्णय करता है। इसके बाद है ग्राम कचहरी न्यायपालिका की कार्य पद्धति। ग्राम कचहरी में हर एक मुकदमे की सुनवाई 5 वर्षों की बेंच के द्वारा की जाती है। ठीक है, इस बेंच में निम्नलिखित 5 पंच होते हैं। सरपंच, अब देखिए सरपंच के द्वारा मनोनीत 2 पंच होते हैं। मुकदमे के दोनों पक्षों के एक एक प्रतिनिधि अर्थात 2 पंच। अगर कोई पक्ष अपनी ओर और पंच नहीं चुनता है तब जाकर के सरपंच उस पक्ष के लिए एक पंच को चुनने का अधिकार प्राप्त रहता है। ठीक है दोस्तों, यदि मुकदमे में पंच या सरपंच व्यक्तिगत रूप से संबंधित हो तो ऐसी हालत में उनके बदले दूसरा पंच भी उसके मुकदमे को सुनवाएगा। अदर पंच जो है वो भी इसमें। चलिए, जो ग्राम कचहरी ग्राम न्यायपालिका में लाए गए मुकदमे की जो पहले इसका पंच लोग समझाने का जो है प्रयास करते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं। सुलह की जो कार्रवाई में व्यर्थ जो हो जाने के बाद मुकदमे का उचित कार्रवाई भी की जाती है। ठीक है, उसका उचित भी कार्रवाई की जाती है। अब जो पंचों का निर्णय होता है, जो पंच कहते हैं, जो इसका निर्णय लेते हैं, वह लिखित तथा जो बहुमत से होता है। ग्राम कचहरी जो ग्राम न्यायपालिका की बेंच से निर्णय करने का अपील जो है 1 माह के अंदर ग्राम कचहरी ग्राम न्यायपालिका की पूरी बेंच, जिससे 9 पंच रहते हैं, ठीक है छात्रों, इसके समक्ष होती है। अब देखिए, साधारणतः जो है यह देखा जाता है कि इस पूरी बेंच का फैसला जो है अंतिम होता है, लेकिन विशेष स्थिति के उत्पन्न हो जाने पर पूरी बेंच के विरुद्ध जो है निर्णय फौजदारी मामलों का एसडीओ और दीवानी मामलों में जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट का अदालत से क्या किया जाता है, अपील की जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद है ग्राम कचहरी जो ग्राम न्यायपालिका में किसी कानून का पेशा करने वाले व्यक्ति को बहस करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन जो हमारा संशोधित कानून के अनुसार कैद की सज़ा पाने वाले व्यक्ति वकील से परामर्श ले सकता है। ठीक है, और अपने रक्षार्थ वकील भी रख सकता है। अब देखिए आलोचना पे आते हैं, क्या क्या आलोचना है। ग्राम कचहरी की जो ग्राम पंचायत का तीसरा अंग है, ग्राम पंचायत ग्राम कचहरी का न्यायपालिका होता है। ठीक है, इसके सदस्य पंच कहलाते हैं, लेकिन जो ग्राम कचहरी का ग्राम न्यायपालिका का संगठन जो दोषपूर्ण होता है, इसके सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है, इसके बाद निर्वाचित न्यायपालिका न्याय शास्त्र के विरुद्ध होती है। वास्तव में जो ग्राम कचहरी ग्राम न्यायपालिका का संगठन जो है दोषपूर्ण ढंग से होता है। किस ढंग से होता है? तो दोषपूर्ण ढंग से होता है। ओके छात्रों, इसलिए इसका शीघ्र अंत होना चाहिए, जो बहुत जल्द इसका अंत भी होना चाहिए, क्योंकि इससे ग्राम कचहरी का जो गुटबंदी की भावना बढ़ती है, जिससे लोगों में जो है उचित न्याय का दुर्लभ हो जाता है। इसलिए सरकार को इस पे उचित ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सरकार को इस पे अच्छा से। चलिए, थैंक यू इस हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए, बाय बाय।